Hello friends, welcome back to my YouTube channel. How are you all? Hope you all are very good and enjoying and learning many more from my videos. Okay, so today we are going to discuss the summary of the new next chapter of the English Flamingo class 12th, that is the interview. Okay, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि what is interview, what are the opinions of the different people, different celebrities, different politicians regarding interview, and what is the importance of interview and what place does it acquire in today's world in journalism. Okay, so we're going to study in brief about it. Okay, so interview summary is a simplified version of द चैप्टर यूजिंग ईजी लैंग्वेज. ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको समझाया गया इस चैप्टर में. दिस चैप्टर इज एन एग्जैम्प टेकन फ्रॉम पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज. पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से छोटा सा एक पैराग्राफ लिया गया जिस पर ये स्टोरी लिखी गई है. ठीक है, इट इज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इसके कौन है, ऑथर है. इन दिस चैप्टर द ऑथर टॉक्स अबाउट द टेक्निक ऑफ इंटरव्यू एज ए न्यू वे ऑफ इंटरप्रेटिंग. ठीक है, तो उसमें इंटरव्यू के बारे में बताते हैं कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट किया जाता है. ही टॉक्स अबाउट इट विद रेफरेंस टू द फील्ड. He talks about it with reference to the field of journalism. Okay, journalism में इसका क्या रोल है उसके बारे में बताते हैं. Moreover, he also discusses importance of this new technique. He goes on to state how the interview has become a vital area in everyone's life, regardless of the class, literacy or anything. अब वो बताते हैं कि आज के टाइम में इंटरव्यू की क्या खासियत है. आजकल आप देखते होंगे, आप टीवी में भी देखते होंगे, न्यूज़ चैनल में भी देखते होंगे कि लोग जो है वो इंटरव्यू जितने भी स्पेशल मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, जितने भी वीआईपी पीपल्स होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है उनके पर्सनल करेक्टर्स के बारे में जानने के लिए. ठीक है, उनकी पर्सनल हैबिट्स के बारे में, हॉबीज़ के बारे में जानने में, ताकि लोग भी उनसे इंस्पायर हो, लोग भी उनसे कुछ सीखें, लोगों के अंदर भी उनको देख के अच्छे थाट्स आए, है ना. तो उनसे सीखा जाता है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू जो है आजकल हर किसी की लाइफ का, मीन्स दैट वीआईपी पीपल ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो हर किसी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है. इन रिगार्डलेस ऑफ द क्लास लिटरेसी, वो नहीं मैटर करता आप हाई क्लास हो और कौन से क्लास में हो आप. ठीक है, और मतलब आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास हो या नॉर्मल हो, लिटरेसी लेवल क्या है, बट देयर इंटरव्यू इज टेकन. ओके, वी लर्न अबाउट द ओपिनियंस ऑफ मैनी सेलिब्रिटीज कंसर्निंग इंटरव्यू. तो इसमें हम लोग सेलिब्रिटीज़ के क्या ओपिनियंस है रिगार्डिंग इंटरव्यू उसके बारे में भी पढ़ेंगे. दस इट टीचर्स अबाउट द फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स ऑफ एन इंटरव्यू. और ये हमें क्या इंटरव्यू के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. ओके, मोर ओवर द ऑथर आल्सो incorporates an excerpt from an interview with a notorious writer. तो इंटरव्यू में एक छोटे से अम्बर्टो इको और राइटर के बीच में जो इंटरव्यू हो रहा है उनके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है. दिस पार्ट अलाउज टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस लिटरेरी मेथड. ओके, हमें जानने को मिलेगा. द इंटरव्यू समरी इन इंग्लिश. द चैप्टर स्टार्ट्स विद द ऑथर इंट्रोड्यूसिंग अस टू द मेथड ऑफ इंटरव्यू. चैप्टर स्टार्ट कब होता है, जब वो इंटरव्यू के बारे में ही, चैप्टर के सारे में इंटरव्यू के बारे में ही डिस्कस किया गया है. वी लर्न दैट इट इज़ प्रिटी कॉमन इन जर्नलिज्म एंड इट्स ओरिजिन डेट्स बैक टू 130 ईयर से इंटरव्यू लेने की ये जो प्रथा है ये चल रही है. ओके, और ये टेक्निक, ओके, एंड इट इज़ वेरी कॉमन जर्नलिज्म में. तो बहुत कॉमन है जर्नलिज्म में, जर्नलिस्ट होते हैं वो सवाल पूछते ही हैं. ठीक है, एंड ही एक्सप्रेसेस दैट अनसरप्राइजिंगली वेरियस पीपल कैरी डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरव्यू एंड इट्स यूजेस. सो डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं इंटरव्यू को लेके, है ना, और डिफरेंट यूजेस होते हैं. ऐसे हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है. कुछ इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं. सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डिसलाइक इंटरव्यू, सम पीपल थिंक ऑफ इट इज़ वेरी हाईली cannot be or giving an interview. कुछ लोग तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज़ गुड, बट सम पीपल डोंट लाइक टू गिव इंटरव्यू. ओके, तो चैप्टर टेल अस दैट एन इंटरव्यू कैन मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन. बहुत लोगों में एक अच्छा खासा इंप्रेशन बनता है इंटरव्यू से. मोर ओवर, एज पर एन ओल्ड सेइंग, व्हेन वी मेक परसेप्शंस अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ द सोल इज टेकन अवे. वी लर्न हाउ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैव क्रिटिसाइज इन. ओके, सो हमें क्या पता चलता है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन में, तो अपने माइंड में जो भी हमने आसपास से सुना और हमने वो इमेज बना ली, तो क्या होता है कि हमारे माइंड में वही इमेज बन जाती है, हम उसकी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली रुडयार्ड किपलिंग वाइफ राइट्स इन अ डायरी अबाउट हाउ टू रिपोर्टर्स इन बॉस्टन. वो बॉस्टन गई थी विजिट में, तो कैसे दो रिपोर्टर्स से उन्होंने कैसे उनको परेशान किया ज़बरदस्ती के क्वेश्चन पूछ के. ही थिंक्स ऑफ इंटरव्यूइंग एज एन असॉल्ट.
ठीक है, तो वो क्या समझते थे कि जो इंटरव्यू है वो एक असॉल्ट है, मीन्स एक क्राइम है। मोर वो ही इवन बिलीव्स दैट दिस क्राइम शुड हैव अ पनिशमेंट। उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्राइम है, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको दे शुड नॉट आस्क द पर्सनल क्वेश्चंस। फादर किपलिंग इज ऑफ द थिंकिंग दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन आस्क फॉर और गिवन इंटरव्यू। के कह रहे हैं कि कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन है, उसका लिटरेसी लेवल देखो, वो हाईली एजुकेटेड है, रिस्पेक्टेड सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो उससे ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। वो उसको एक क्राइम कहते हैं, वो कहते हैं उस क्राइम के लिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। Moreover, this chapter also contain an excerpt from an interview between Mukund belonging to the Hindu newspaper and number two Iko Mantu। Iko मुकुंद के बीच में भी एक इंटरव्यू होता है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इको इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना इन इटली। ठीक है, इटली में बोलगाना बोलगाना कोई शहर होगा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर होते हैं। किसके प्रोफेसर होते हैं? साइन लैंग्वेज। ही इज़ अ डॉन्टिंग स्टेटस ए स्कॉलर फॉर दिस फिलोसफीज ऑन सेमियोटिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ साइंस। ओके, तो जो साइंस की स्टडी होती है, साइंस की स्टडी के वो क्या है? फिलोसफी। वो है क्या बोलते हैं? प्रोफेसर है। लिटरेसी इंटरप्रिटेशन और लिटरेसी के बारे लिटरेचर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताते हैं। एंड मेडिवल स्थिति में मिडिल पीरियड में क्या हुआ करता था। ठीक है, मिडिल पीरियड होता है, फिर मॉडर्न पीरियड चल रहा है अभी, तो ऐसे इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बिफोर टेकिंग अप राइटिंग फिक्शन। ठीक है, राइटिंग फिक्शन से पहले उनकी एक जो वो होती है, नोवेल होती है, उन्हीं की वो नोवेल भी लिखते हैं खाली टाइम में, तो उनकी जो एक नोवेल होती है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, इंटरव्यू में वो लोग द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, कौन सी? नेम ऑफ द रोज उनकी नोवेल होती है, जिसकी 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिकी होती है। मुकिन बिगिंस बाय आस्किंग हिम हाउ ही मैनेजेस टू डू सच डिफरेंट थिंग्स। मुकिन उनसे पूछता है, मुकिन जो है वो उसका इंटरव्यू ले रहे होता है। ठीक है, तो वो पूछता है उनसे कि आप इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? आप स्कॉलर भी हो, आप नोवेलिस्ट भी हो, तो आप कैसे मैनेज करते हो दो चीज़ों को? अम्बर्टो रिप्लाई सेइंग ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। अम्बर्टो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब सिंपल है। फर्दर ही गोज ऑन टू जस्टिफाई दिस हिज बुक्स दैट रिवॉल्व अराउंड पीस एंड नॉन पीस। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बुक से लोगों को खुश कर रहा हूँ, जो कि लोगों को खुशी देती है, लोगों को सीख देती है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए और शांति से रहना चाहिए। इस टाइप से कुछ होता होगा उनकी नोवेल में, है ना। वी लर्न दैट अम्बर्टो क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज एन एकेडमिक स्कॉलर। हमको पता है कि अम्बर्टो जो है वो बताते हैं कि मैं एकेडमिक स्कॉलर हूँ। ही अटेंड्स वेरियस एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज थ्रू आउट द वीक। मतलब वीक में तो वो क्लासेस लेते हैं, स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं। एंड राइट्स नोवेल्स ऑन संडे। संडे इसको फ्री टाइम होता है तो वो नोवेल्स लिखते हैं। Moreover, he expresses that although considering him as a novelist and not scholar does not affect him at all। लोग ज़्यादातर क्योंकि उन्हें नोवेलिस्ट समझते हैं, ज़्यादा लोग को पता भी नहीं है कि वो स्कॉलर हैं। He agrees it is rather tough to influence millions of people with academic and मैं academic work मीन्स एक प्रोफेसर से मैं लाखों लोगों तक नहीं पहुँच सकता, पर ये नोवेल लिख के मैं लाखों लोगों तक पहुँच रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझे एक नोवेलिस्ट से जानते, एक स्कॉलर से नहीं। Moreover, we also learn how he believes that our lives have empty spaces like the one in atoms। और वो ऐसा भी बिलीव करता है, ऐसा मानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी खाली जगह होती है जो कि हमें भरनी चाहिए प्रोडक्टिव काम करके। ठीक है, जैसे कि एटम्स में होती है, जैसे एटम्स में स्पेस होता है, अगर हम सबको फिल कर दें तो यूनिवर्स में स्पेस जो है वो फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, तो वो कह रहे हैं वो हमारी लाइफ में भी एम्प्टी प्लेसेस होती है जिनके फिल करने की ज़रूरत होती है। ओके, ही रेफर्स टू as interstices and admits that he does most of his productive work in the course of the time। interstices का मतलब होता है कि सपोज आप जो है मेरे घर से, आप अपने घर से मेरे घर तक आए होगे, ठीक है, मुझसे मिलने आए हो, तो उसके बीच का जो टाइम था, मैं उतना टाइम वेस्ट करूँ, मैं आपका इंतज़ार करूँ कि आप आओगे, इतने में मैं अपना कोई और काम करूँ, तो मीन्स अपने जो फ्री का टाइम है ना उसको मैं यूटिलाइज़ करूँ कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम करके। ठीक है, तो इंटरस्टाइसेस वो स्पेस जो कि खाली है और उसको मैं फिल करूँ। He speaking about his novel, he remarks that it is not an easy read। मतलब कह रही है बहुत easy नहीं है। It is called a detective feature acted alongside metaphysics, theology and metaphysics। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग easy चीज़ें ही like करते हैं नोवेल में, वो लोग को ये भी बहुत पसंद आया। मैं लोग इस चीज़ में भी करता हूँ, मेटाफिज़िक्स में, मतलब हम लोग ह्यूमन कैसे एग्जिस्ट करें, सबकी स्टडी होती है, ह्यूमन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे ह्यूमन क्या क्या नई नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं, मतलब ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। एंड थियोलॉजी के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री, मिडिल पीरियड के बारे में। ओके, सिमिलरली ही थिंक्स दैट इफ़ ही रोड द नोवेल 10 years earlier later it would not have अचीव द सेम सक्सेस। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैंने 10 साल पहले लिखी होती तो शायद इतनी सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आज करेक्ट टाइम में लिखी है, जैसे पहले इसका इतना स्कोप नहीं था। अब मैंने जो, अगर किसी भी चीज़ का टाइम होता है, मैंने इस टाइम में लिखी है, मेरी नोवेल चल रही है। ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले लोग इतना शायद नहीं इन सब सब्जेक्ट्स, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, मेटाफिज़िक्स एंड थियोलॉजी
ठीक है। इट विल नॉट अचीव द सेम सक्सेस, मतलब करेक्ट टाइम होना चाहिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का। दैट्स द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द नॉवल रिमेन्स अ मिस्ट्री। तो एक मिसाइल बन के रह जाती है, उनकी नॉवल सक्सेस होती है काफ़ी। कंक्लूजन ऑफ द इंटरव्यू, तो सम ऑफ द इंटरव्यू समरी वी लर्न हाउ मेनी पीपल डिफर व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यूज नॉनदलेस। हमें इंटरव्यू से पता चलता है कि इन लोग रियल लाइफ में है क्या, हम लोगों ने क्या समझते हैं और वो है क्या। इंटरव्यूज उनके बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है। ठीक है। जैसे कि हमें अम्बर्टो से पता लगा कि वो एक स्कॉलर भी हैं, एक नोवेलिस्ट नहीं, दुनिया उन्हें नोवेलिस्ट से जानती है कि वो नोवेल्स लिखते हैं। ठीक है। सो थैंक यू। if you have understood from my video, so please do not forget to like and subscribe my YouTube channel. Please share it as much you can, so that I can reach other million, not million, only some of the students, so that I can also get a chance to get popular. Okay, so thank you.